प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आज आप वही व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर आशीष देने के लिए चुना है। आप वो चुने हुए व्यक्ति हैं। आपको ही आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आशीष देगा और आप निश्चय ही आशीष को प्राप्त करेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम कुछ वचनों को लेकर आज मनन करेंगे तो आज का विषय है यीशु को देखना। जब ये बात हमारे हृदय में आती है तो हम परमेश्वर की संतान हैं और हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह को देखते रहते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं। मगर मैं आज कुछ बातों पर आपको केंद्रित करूंगा, आपका ध्यान ले जाऊंगा कि परमेश्वर आपको कैसे आशीष देगा। और यहाँ पर हम पहले बिंदु को देखते हैं और उससे पहले हम इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5 वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाया? ज्योति को पाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में जाने जाते हैं, जब आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह काला ना होने पाया। कई बार हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हम कई वर्षों से चल रहे हैं, काफी समय से हम परमेश्वर के साथ हमारी संगति है, हम परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, मगर अभी भी कई बातों में हमारे जीवन में अंधकार है। हमारे जीवन में अभी ज्योति नहीं आई है, अभी हमारे पति के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, हमारी पत्नी के अंदर बदलाव नहीं हुआ है, हमारे बच्चों में परिवर्तन नहीं आया है। अभी भी हमारे पति शराब पीते हैं, मसाला खाते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। और यहाँ पर भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने कहा है कि जब आप उसकी ओर देखते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, तो निश्चय ही जाने कि आपके जीवन में ज्योति आके रहेगी। ये नहीं आएगी, हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका वचन सच्चा है। उसने कहा, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। फिर भी आप कई सालों से, कई लंबे समय से आप समस्या से जूझ रहे हैं, परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और ये वचन आप जानते हैं और आपको लगता है मेरे जीवन में ये बात पूरी क्यों नहीं हो रही है। आज मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन
सच्चा है और वो निश्चय ही हमारे जीवन में प्रकाश को देना चाहता है, अंधकार को हटाना चाहता है, वो उजाले को लाना चाहता है। और हम यहाँ पे पहला बिंदु देखेंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं। जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं। तो आप कहेंगे क्या भैया सोचना बंद कर दें? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आपको सोचना है, मगर जो आप सोचते हैं वो मानवीय है। परमेश्वर का सोचना और मनुष्य का सोचना दोनों अलग है। परमेश्वर जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके से वो करता है, हम नहीं समझ सकते हैं। मगर जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, फिर भी हम निरंतर अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हमने देखा है, जैसा हमने महसूस किया है, जैसा हम समझ पाए हैं, वैसा ही हम मसीह जीवन में चलते हैं। और बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, वो आपके जीवन में कुछ भी अंधकार रहने नहीं देगा। वो ज्योति है और वो जब आपके जीवन में आ गया है तो निश्चय ही जान लीजिए कि आपके जीवन में प्रकाश आ चुका है। मगर जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह पर अपनी दृष्टि को हटा देते हैं। हम यीशु को नहीं देखते हैं, हम अपने ज्ञान को, हम अपनी समझ को, हम अपनी शक्ति को और उन सारी चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं नीति वचन 3 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कह रहा तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और उसका वचन कह रहा है, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप मुझे सुन रहे, देख रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन का अंधकार दूर होने वाला है। आपके जीवन में अभी तक यदि अंधकार था और आप मसीह यीशु के साथ चल रहे थे और आपको लग रहा था कि अभी मेरे जीवन में उजाला नहीं हुआ है, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में यदि नहीं हुआ है, तो आज आपके लिए एक अच्छा समाचार है। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में वो एक बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, ज्योति को लाने वाले हैं। और जो बातें आप बदल नहीं पा रहे थे, जिन बातों से आप आजाद नहीं हो पा रहे थे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसका वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो वो कहकर मुकर जाए। और उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को पाया। आज आप मुझे जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप विश्वास करें, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपनी ज्योति को लेकर आने वाले हैं। बस हमें क्या करना है?
अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। जैसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है वैसा ही करना है। और हम अपने जीवन में यदि इस बात को कर लें तो वो कह रहा है कभी भी मुंह काला नहीं होगा। कई बार हम अपने जीवन में कई चीजों को अपने जीवन में दूर नहीं होते हुए देख पाते हैं। समस्याओं का परिवर्तन खत्म होते हुए नहीं देख पाते हैं। वो हमारे जीवन से दूर नहीं हो पाती, निकल नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। यीशु की ओर देखने का मतलब है अपनी समझ का सहारा लेना बंद करें। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा ही करें। जब आप वैसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये चीज आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है, तो हम क्या करते हैं? फिर अपनी समझ का सहारा लेते हैं। समझ रहे ना? मगर परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि जो रिपोर्ट आई है वो गलत है, मगर ये सही है। ये सही है परमेश्वर का वचन कि तो आप चंगे हो चुके हैं। और यहीं पे हम चूक जाते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। हम परमेश्वर का वचन जैसा कहता है, उसने कहा दोष मत लगाओ, मगर हम क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। हमें ये जान लेना है कि जो बातें परमेश्वर ने कही हैं हमें वैसा ही करना है। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतानों को आशीष देना चाहता है और उसका वचन कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। और हमने पहले बिंदु में यही देखा कि अपनी समझ का सहारा न लेना। हम बहुत ज्ञान रखते हैं, हम बहुत समझ रखते हैं, मगर हमारा ज्ञान, हमारी समझ परमेश्वर की सोच से भिन्न है। वो जैसा सोचता है वैसा हम नहीं सोच सकते हैं, और वो जो कुछ सोचता है वो हमारे लिए भला ही सोचता है। मगर हम क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं और इसलिए उसका वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। और उसका वचन कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। आपका भी मुंह कभी भी परमेश्वर लज्जित नहीं होने देगा, मगर हमें क्या करना है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। अगला बिंदु है चिंता नहीं करना। जब आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तब आपको एक काम करना है, चिंता नहीं करनी है। तो आपके पास एक प्रश्न आएगा, जब आप मुझे सुन रहे हैं आपके पास एक प्रश्न आएगा कि पास्टर जी चिंता कैसे ना करें, मेरा बेटा काम नहीं करता, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, हमारे पास अपना रहने का घर नहीं है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। कैसे ना चिंता करें? रात में नींद नहीं आती है, हमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, मगर हम अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं आ पाए हैं। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो निश्चय ही जाने कि आपके जीवन में जिस क्षेत्र में अंधकार है, जिस क्षेत्र में आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु आपको निश्चय ही उससे आजाद करेगा।
क्योंकि उसने कहा, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। चिंता एक शैतान का हथियार है। आप कैसे जानेंगे कि चिंता कर रहे हैं, और कैसे जानेंगे कि आप अपने आने वाले समय के लिए योजना बना रहे हैं? जब आप योजना बनाते, बहुत ध्यान से सुने, जब आप योजना बनाते हैं तो आपके अंदर उत्साह होता है। जब आप योजनाएं बनाते हैं आपके अंदर उत्साह होता है और आप बहुत ज्यादा उत्साहित होते कि आने वाले दिनों में मैं ये करूंगा। मगर जब आप चिंता करते हैं तब जानते हो क्या होता है? आपके अंदर डर रहता है, आपके अंदर डर बना रहता है। जब आप चिंता करते हैं तो आपके अंदर आने वाले भविष्य में क्या बातें खराब होंगी, क्या बातें आपके लिए कठिन है, कौन कौन सी बातों में आप फंस जाएंगे, ये बात सोचकर आप डर जाते हैं। जब चिंता आती है तो शैतान आपके अंदर डर को लाता है, मगर जब आप योजना बनाते हैं तो आपके अंदर उत्साह आता है। चिंता और योजना बनाना दोनों विपरीत है, मगर ज्यादातर लोग चिंता करते हैं और चिंता जैसे ही करते हैं उनके अंदर डर आ जाता है। और परमेश्वर कहता है मत डर, और हम अपने जीवन में डरते हुए दिन बिताते हैं। हमें डरते हुए दिन बिताने की जरूरत नहीं है। अपने भविष्य में हमें योजनाएं बनानी है। जब आप योजना बनाते हैं तो आप उत्साहित होते हैं, मगर जब आप चिंता करते हैं तो आप डरे हुए होते हैं। और यहां पर हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 25 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? कह रहा है जब आप चिंता करते हैं तो जानते हैं आपके अंदर डर आ जाता है। मेरे महीने का खर्च कैसे पूरा होगा, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी इस समय जब बहुत ज्यादा कोरोना वायरस से तमाम प्रकार के कामों में बंदी आ चुकी है। हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो सकता है आपका काम बंद हो गया हो सकता है आप अपने जहां करते थे उस शहर से आप वापस अपने गांव आ गए हों। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, चिंता न करें। जब आप चिंता करते हैं और वो शैतान का हथियार है और आपके अंदर डर आ जाता है, आप योजना बनाएं, और जैसे ही आप योजना बनाते हैं आपके अंदर उत्साह आ जाता है। चिंता और योजना में अंतर है, और हम कई बार चिंता को योजना का जामा पहनाते हैं। हम बोलते हैं नहीं हम चिंता नहीं करते, हम आने वाले भविष्य के लिए सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के लिए सोचते हैं, योजना बनाते हैं, तो आपके अंदर भय नहीं होता। मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को बहुत अच्छे से समझें कि आपके अंदर डर नहीं होगा, आपके अंदर उत्साह होगा। जब आप चिंता करते हैं तब आपके अंदर डर होता है। आप अपने रोजमर्रा की चीजों में, आने वाले भविष्य में, अपने पति के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में, आप अपने परिवार के जीवन में आप डरे होते हैं कि आने वाला समय कहीं ऐसा ना हो कि हम इससे बुरी अवस्था में चले जाएं। ये शैतान का काम है। परमेश्वर का वचन कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप चिंता करेंगे आपके अंदर डर आ जाएगा, मगर आपको योजना बनानी है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सोचना नहीं है, आपको योजना बनानी है, और जैसे ही आप योजना बनाते हैं आपके अंदर डर नहीं आता है, उत्साह आ जाता है, मुझे कुछ करना है। तो आपको योजना बनानी है, चिंता नहीं करनी है। जब आप यीशु को देखते हैं, यीशु की ओर देखते हैं, उस पे भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, आपको योजना बनानी है, चिंता नहीं करनी है। तब उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना हुआ। अगला बिंदु, डरना नहीं। जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए। हम बहुत सी चीजों को लेकर डरते हैं। आप ये समझ लीजिए, जब आप कह रहा है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। यदि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? डर को अपने जीवन में आने का मौका नहीं देना है। शैतान आपसे कहेगा, आपको दिखाएगा, आपको बताएगा और आपको दिखाकर वो डराएगा, मगर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पुत्र यीशु की ओर दृष्टि लगाए रहे और उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना हुआ। तो जब आप यीशु की ओर देखते हैं तो आपके अंदर एक और बात होनी चाहिए, कभी नहीं काला होगा। आप कभी भी अपने जीवन में आशीष को पाए बिना नहीं रह सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना होगा? जब हम उसकी ओर देखते हैं तो हमारा जीने का तरीका कैसा होगा, हम कैसे मसीह जीवन को जिएंगे, हमारे अंदर डर नहीं होगा। और हम यहाँ पे यहोशू की पुस्तक देखते हैं 10 अध्याय और उसका 8 वचन। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। कह रहा है कि हम पूरे वचन को नहीं लेंगे, नीचे वाली लाइन को ले रहे हैं और यहां पर वो कह रहा है, उसमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक नहीं सकेगा। आप मुझे ध्यान से सुने, आपके जीवन में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी समस्याएं दिख रही हैं, जो भी बीमारी आपके जीवन में है, जो भी परिस्थिति है, जितनी भी है, जिस आपकी समस्याओं की संख्या चाहे जितनी भी हो, 5, 10, 15, 20, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं 50, 100, 2000, 1000, लाख, परमेश्वर का वचन कह रहा मत डर। जब आप प्रभु यीशु की ओर देखते हैं तो आपको डरना बंद करना होगा। वो कह रहा है कि इसमें से एक भी पुरुष तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में इन्हें देखने नहीं पाएंगे, ये आपके सामने ठहर नहीं सकती हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आप इस बात को अच्छे से समझ लें। यदि आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, परमेश्वर की पुत्र की ओर आपकी दृष्टि लगी है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप निश्चय ही जान ले, आशीष आज आप पाके रहेंगे। और वहां पे कह रहा है, उसमें से एक भी पुरुष, एक भी व्यक्ति तेरे सामने ठहरने ना पाएगा। आपके जीवन में जो कुछ भी अभी दिख रहा है, जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं, जितनी भी परेशानियां दिख रही हैं, जितनी भी बीमारी में आपकी रिपोर्ट में बीमारियां हैं, आप विश्वास रखें, उसमें से एक भी आपके जीवन में रहने नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की
उन्होंने ज्योति को पाया। आपके जीवन से अंधकार जाने वाला है, अब आपके जीवन में ज्योति आने वाली है। हम अगले बिंदु को देखेंगे। उत्साह हमारे अंदर रहेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं, तो उत्साह हमारे अंदर रहेगा। उत्साह हमारे अंदर रहेगा जब हम यीशु की ओर देखते हैं। यदि हम संसार की ओर देखेंगे, अपनी समस्या की ओर देखेंगे, अपनी परिस्थिति की ओर देखेंगे, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप चाहे 10 साल के मसीह हो, चाहे 2 साल के मसीह हो, चाहे आप जन्म जाति कई पीढ़ियों से आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हों, आपके अंदर उत्साह कम हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यीशु की ओर देखते हैं तब आपके जीवन में कभी भी उत्साह कम नहीं होगा। आप निरंतर नई शक्ति को प्राप्त करेंगे, नई ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह निश्चय ही आपके जीवन में ज्योति को लेकर आएंगे। आपको पता है आप अपनी बीमारी से चंगे हो जाएंगे। आपको पता है आपके बच्चे बुरी आदतों से छूट जाएंगे। आपको पता है कि आपके पति शराब पीना, गलत काम करना छोड़ देंगे। और तब आपके अंदर कैसा होगा? आपके अंदर उत्साह होगा। आप उत्साह से भरे होंगे, और जब उत्साह से भरे होंगे तब आपके जीवन में क्या होगा? और यहां पर हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 14 वचन को। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। कह रहा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कह रहा है मसीह यीशु में वो हमें क्या करता है? जय के जुलूस में लिए फिरता है। जब आप मसीह यीशु की ओर देखते हैं, आपकी दृष्टि यीशु की ओर लगी रहती है, और तब आप इस बात को अपने जीवन में जान पाते हैं कि आप जय के जुलूस में चल रहे हैं। यानी आपको अब जीतने की जरूरत नहीं है, आप जीत चुके हैं। और उसका वचन यही कह रहा है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया और उनका मुंह काला ना हुआ। उनका मुंह कभी भी काला ना हुआ। आज आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज तक यदि आपके जीवन में ज्योति नहीं आई है, उस क्षेत्र में अंधकार है, आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, निश्चय ही जान ले, आज आपके जीवन में ज्योति आने वाली है और आपके जीवन से अंधकार जाने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है, क्योंकि उसका वचन सच्चा है। वो कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है, और निश्चय ही मैं विश्वास करता हूं कि अब आप अपने मसीह जीवन में यदि आप यीशु की ओर देख रहे हैं, तो आपके अंदर आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। आप परमेश्वर के वचन को जैसा वो कहता है वैसा ही करेंगे। यदि आप मसीह यीशु को देख रहे हैं तो आप चिंता नहीं करेंगे, आप योजनाएं बनाएंगे। यदि आप मसीह यीशु की ओर देख रहे हैं तो आप डरेंगे नहीं, आप विश्वास करेंगे
कि ये जितनी समस्याएं मुझे दिख रही हैं ये आने वाले दिनों में मेरे जीवन में नहीं रहेंगी। और यदि आप मसीह यीशु की ओर देख रहे हैं तो आप जय के जुलूस में चल रहे हैं, आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में ज्योति को लेकर आए, अंधकार चला जाए, आपका परिवार बदल जाए, आपका पति बदल जाए, आपकी पत्नी बदल जाए और आपका व्यापार बदल जाए, आपका स्वास्थ्य में चंगाई आ जाए, तो आप तैयार हो जाएं और प्रार्थना के लिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों और परमेश्वर से कहें, आज जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। मैं विश्वास करता हूँ निश्चय ही आपके जीवन में आज ज्योति आने वाली है। आज आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर तेरे सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, आपका वचन सच्चा है। आपका वचन कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। परमेश्वर, जो लोग इस समय प्रार्थना में शामिल हैं और जो प्रभु जी प्रार्थना में प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, वो आपकी ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, वो आपकी ओर देख रहे हैं। और परमेश्वर, इतने सालों से उनके जीवन में अंधकार था, इतने सालों से उनके जीवन में समस्याएं थी, इतने सालों से वो कई चीज़ों में संघर्ष कर रहे थे। पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आज अभी इसी वक्त जब वो इस प्रार्थना में शामिल हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अंधकार दूर हो जाए, अंधकार दूर हो जाए, उनके पति बदल जाए, उनके बच्चे बदल जाए, हाँ प्रभु जी, उनका परिवार बदल जाए, हर एक बुरी आदत, हर एक बुरी लत छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं इसी समय बीमारी दूर हो जाए। प्रभु, इसी समय हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में। और प्रभु, इसी समय मैं यीशु के नाम में चंगा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगा करता हूँ। हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग हड्डी की समस्या से परेशान है, उनके जोड़ों में दर्द है, एक्सीडेंट के कारण उस जगह दर्द है, मैं इस दर्द को डांटता हूँ यीशु के नाम में और यीशु के नाम में चंगा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगा करता हूँ, यीशु के नाम में चंगा करता हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने चंगाई छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है और आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में इस बड़ी आशीष को देखने पाएंगे और आपके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप अब एक बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और प्रभु निश्चय ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।